कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारा सेट डी है। ए बी सी हो चुका है, इसके बाद ई आएगा और एफ आएगा। ओनली 6 पेपर है, इनको आप अच्छे से सोल्व कर लो। 4 करोगे तो 90% की जवाबदारी, और 90 के ऊपर चलना है तो ये ई और एफ में भी घुस जाना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहला क्या है, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है ना, इससे एक प्रश्न हमेशा ही बनता है, माइनस का बी बटा ए, और सी बटा जो ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए। इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, और योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस का बी बटा ए। यदि कोई भी एपी है हमारी 10, 7, 4, इसका 10वां पद कौन सा है? देखो 10वां पद के लिए सबसे पहले आपको ए और डी पता होना चाहिए। तो ए का मान तो हो गया 10, डी का मान क्या होगा, 7 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब इतना तो ठीक है। यहां पर आगे बढ़े तो 10वां पद के लिए सूत्र बनेगा हमारा a प्लस 9d। यदि वो 12वां बोलता तो a प्लस 11d बनता। तो यहां पर a का मान 10 हो गया, 9 ऐसा कैसा, d का मान -3, 9 27, 27 में से 10 घट जाएगा, माइनस का 17 उत्तर आ जाएगा। एक पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो जब दोनों चीजें बराबर होती है यानी कि मान 1 आएगा, तो 1 आएगा तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है भैया। आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा है डिग्री। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो भैया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए 64 का आप आधा करिए, हाफ, ठीक है, 64 का हाफ करिएगा तो इसकी भुजा कितनी निकलेगी? भुजा निकलेगी, आयतन का मतलब होता है घात 3, तो ये किसका घन है? ये घन है आपका 4 का, 6 लिख दिया मैंने, 4 का है, और 27 जो घन है वो 3 का है। और यदि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो 4 चौको 16 और 3 तिया 9 कर सकते हो, तो हाँ करो। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एफ आई और डी आई, ये माध्य का फॉर्मूला है, ना कि बहुलक और माध्यक का। किसका है ये? माध्य का। और माध्य में भी ये आपका, ठीक है, कल्पित विधि का है। कौन सा है? लिख सकते हैं अपन, कल्पित माध्य का विधि जो निकालते हैं कल्पित विधि, उसका है ये। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मेरे से माध्य का ही लिखाएगा वो, पर मैंने बता दिया डिटेल, ये ना। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से समझना है। बाकी मैंने कहा ना, ठीक है, जो बच्चा मेहनत अच्छे से करना चाहता है ध्यान से समझना है, बाकी आप आगे भी बढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट ले लेके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 5 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका, ये देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का उदाहरण है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक द्विघात, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को अपन कहते हैं द्विघात, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का वास्तविक मूल नहीं होते। यदि, जब वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं? जब आपका बी स्क्वायर बड़ा रहता है 4ac से। ठीक है, यहां पर देखिए, ये आप ऐसा करिएगा इसको, तो कि ये बड़ा कब नहीं रहता है, इसको ऐसा लिखेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो आपका मूल वास्तविक कब नहीं होंगे? जब वो बड़ा रहेगा 0। ठीक है, ये काट देना आपको, ये करना है ना। ठीक है, यहाँ पर एक एपी कहलाएगी वो, और इसका मध्य बिंदु निर्देशांक a, b आ जाएगा। शंकु के छेदक के दोनों सिरे किस होते हैं? ये शंकु का छेदक है, तो यहाँ भी गोल आ जाएगा, ये भी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका वृत्ताकार। ठीक है भैया,
ये ऊपर की चोचड़ी नहीं रहती उसमें, है ना, ये होता सब होगा चिन्ह। बाल्टी देखी नहीं, ठीक है, बस सीधी सी बात, नीचे से गोल थोड़ा सा गोल रहेगा, ऊपर से भी गोल रहेगा, पर नीचे का भाग थोड़ा छोटा बड़ा वही। सभी संभव प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में यदि हम बात करें परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, इसका जाएगा वास्तविक संख्या है, विविक्त कर धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे। आधारभूत समानुपातिकता, तीसरे का आपका जाएगा ये थेलसिफ में। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से जोड़ी करना है कंप्लीट हमारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 4 एवं 5 का महत्तम समापर्त एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो देख सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु। मूल बिंदु के निर्देशांक, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं प्रायिकता का मान होता है 1, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, पी प्लस पी नहीं, है ना, यही है, इक्वल होगा 1। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन ये कर सकते क्वेश्चन नंबर 4 को, सत्य असत्य को देख लीजिएगा। पहला सत्य, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा असत्य, चौथा पांचवा बिल्कुल राइट और छठा आपका बिल्कुल गलत रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, ये 8 है, ये अथवा हो जाएगा, ये 9 है ना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 का अथवा है, ये 10। बढ़िया से कर लो, मैं कह रहा हूँ अब की बार मात मत खा जाना, किसी के भरोसे में मत आओ, बेकार में रियल मिल जाएगा, रियल भरोसे मत रहो। पर हाँ गारंटी लेता हूँ मैं, ये आपका भले ही मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, लेकिन यदि नहीं आया ना तो मैं सामाजिक ज्ञान और विज्ञान के लिए वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, इंग्लिश के लिए भी। भले आप आजमा के देख लेना इस चीज़ को, मैथ्स का मिलान करेंगे, पेपर से आ जाइए, सॉल्यूशन का जब अपन करेंगे ना वीडियो में, उसे मिलान करके बताऊंगा आपको। चलिए यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपकी बात, है ना, करना है कंप्लीट भाई। आप अलग से पढ़ो, भले ही मैंने नहीं कहा नहीं पढ़ो, पर इनको जरूर पढ़ो, जो नहीं पढ़ेगा पछताएगा से आपकी बार। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये अथवा गया, ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, यहाँ से अथवा वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, ये यहाँ से हो गया इतना भी हुआ।